जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 मई से 2 जून 2025 तक श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालु प्रतिदिन मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको दिखाएंगे 1 जून को भव्यता के साथ मनाए गए प्रभु के ज्ञान कल्याणक की मंगलकारी गतिविधियां। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम के 5वें दिन के आनंद प्रदायक दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में 28 मई से 2 जून 2025 तक श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन से ही भक्तों की श्रद्धा आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के 5वें दिन यानी 1 जून के दिन की शुरुआत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंगल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की। जिनेन्द्राय रूपांति ओम ह्रीं श्री नेमिना जिनेन्द्राय रूपांति ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय रूपांति ओम ह्रीं श्री वर्तमान जिनेन्द्राय रूपांति वासुदेव मन्नाथ नेमिना पारसनाथ भगवान पंच बाल्याति दीपंकरे रूपांति ज्ञान पूजन सरस्वती देवी अर्घम रूपांति ओम यस्मिन् प्रतिष्ठा विधाने सर्वलाभं लोकैर्मुनिभ्यो अर्घम रूपांति अर्घकल्याण देवलास सिद्ध भक्ति आयु सर्वं करोमि ओम कृष्ण ओम मंगल वालिन्या चतुर्दशति संकर्षम आत्र संसारोत संवत्सर ओम गीता मंगल मंडित वालिन्या चतुर्दशति संकर्षम आत्र पूजन के मध्य ही संगीतमय वातावरण में भक्तों ने नाचते झूमते हुए प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हुए अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की।
अगले क्रम में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जल फलादि एवं अर्घ समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य श्री विद्यासागर जी, श्री समय सागर जी, श्री दुर्लभ सागर जी इत्यादि त्रिकन्याओं कोटि बोल बड़े गुण महामोक्ष प्राप्त है। सब लोग बोलो फलम निर्वपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ, अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधन, हे योगीश्वर ही महासंत, यह भक्त कामना दे सके युग तक आगामी। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य श्री विद्यासागर जी, श्री समय सागर जी, श्री दुर्लभ सागर जी इत्यादि त्रिकन्याओं कोटि मुनिवरेभ्यो अनंत प्राप्त है। संपूर्णार्घ्यं महार्घ्यं निर्वपामीति। एक साथ बोली नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तदोपरांत पूज्य गुरुदेव ने सभी को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया, जिसके बाद महामुनिराज आहार के लिए निकले। साधु को आहार दान देने का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि जो आहार आप कराओगे उस आहार को लेकर साधु 24 घंटे तक अपने पूरे आवश्यक करता है। और अगर मैं हमेशा एक बात जब भी आहार की आती है तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि लोभ की प्रवृत्ति अगर कहीं समाप्त होती है, उसका साक्षात दर्शन देखना है निर्लोभी प्रवृत्ति का, तो उस निर्लोभी प्रवृत्ति का स्थान अगर आता है तो वो सिर्फ आहार दान की प्रक्रिया में आता है। अगर प्रभु का पड़गान हो जाए, महाराज जी का पड़गान हो जाए, उस वक्त आप क्या करोगे? ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, जितना होगा उतना अच्छा से अच्छा करते हो आप। हलवा बनाए तो ऐसा नहीं बच जाए, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरे ख्याल से यहाँ एक भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसके मन में ये भाव हो रहा कि मेरे लिए तो बचा लूं, बाद में क्या होगा। कोई है एक आध है कि ऐसा कर ले कि घर में साधु के चरण पड़े हो और वो अपनी चिंता कर रहा हो कि मैं बचा लूं। मेरे ख्याल से तो ऐसा एक भी आत्मा यहाँ नहीं बैठी होगी कि जो इस प्रकार की कोई बात अंदर से सोचती होगी। तो इसका तात्पर्य क्या है? सबसे निर्लोभी अवस्था कहाँ बनती है? आहार दान की जो प्रक्रिया, वो सबसे निर्लोभी अवस्था आपको बना देती है। मतलब लोभ समाप्त हो जाता है। मैंने नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर। पुण्यशाली भक्तों ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर श्रद्धा भाव से आहार चर्या कराई। आहार दान देने के बाद जैन उपासकों ने महामुनिराज की आरती कर मंगल कामना की। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका।
कड़ी में विशिष्ट जनों द्वारा समव शरण का अनावरण किया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव के दर्शन कर नमन वंदन किया। जिसके बाद विशिष्ट महिला ने अपने उद्गारों को प्रकट किया, तो वहीं सभी महानुभावों का स्वागत व सत्कार किया गया। अशोक वृक्ष के नीचे ऐसा अशोक वृक्ष जो सबको शोक रहित करता हो, वो इसलिए अष्ट प्रातिहार्य जब भगवान के उदय होते हैं समव शरण की रचना के पश्चात, अशोक वृक्ष इसलिए कि वो जब वृक्ष की शीतल छाया के समान सुख में और सूर्य की ज्वाला के समान दुख में भी वो समान रहे, इसलिए उनको अशोक वृक्ष का प्रातिहार्य उत्पन्न हुआ। सिंहासन इसलिए कि वो मिट्टी का सिंहासन हो या पत्थर का या रत्न जटित हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहीं भी बैठकर ध्यान तपस्या करना है, इसलिए रत्न जटित सिंहासन उदित हुआ। और 64 से अधिक सभी देवी देवताओं ने उनको चमर ढाले और ऊपर से ऐसा लगा जैसे कि पूरे के पूरे झरने, श्वेत झरने। मानतुंगाचार्य जी ने उसका कितना सुंदर वर्णन किया है, कनकावदात चल चामर चारु शोभम, कि जैसे ऊपर से श्वेत झरने बह रहे हो। उद्देश्य शशांक सचि निर्धर शुचि निर्झर वारिधारम उच्चैस्तटम सुरगिरे रेवशात कौंभम। इधर तीर्थंकर के समव शरण में तीनों लोक से देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं, जिसके बाद सभी को अर्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओमी भामंडल प्रातिहार संपन्नाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। ओमी दुंदुभि प्रातिहार संपन्नाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। ओमी छत्रत्र प्रातिहार संपन्नाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। ओमी अष्टमंगल द्रव्य संपन्नाय जिनाय अर्घम निर्वपामि। ओमी केवल ज्ञान मंडल स्वामी विराम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो पुष्पं निर्वपामि। ओमी केवल ज्ञान मंडल स्वामी विराम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अष्टकं दयनाय। ओमी केवल ज्ञान मंडल स्वामी विराम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अष्टकं दयनाय। ओमी कार्तिक कृष्ण चतुर्थ्यां केवल ज्ञान मंडिताय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि। ओमी बहुत शुक्ला चतुर्दश्यां केवल ज्ञान मंडिताय श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि। ओमी के चैत्र शुक्ला पूर्णयां केवल ज्ञान मंडिताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि। ओमी कार्तिक शुक्ला द्वितीयां केवल ज्ञान मंडिताय श्री पुष्पनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि। ओमी मां कृष्ण षष्ठ्यां केवल ज्ञान मंडिताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि। ओमी बहुत जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामि। ओमी मुनि श्रावण धर्मोपनिषद् अर्घम निर्वपामि। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जनों का अभिनंदन किया गया, जिसके बाद समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना देते हैं। हर आत्मा परम पद पाना चाहती है, परंतु परम पद तक वही पहुंच पाता है जो ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, सुज्ञान, पूर्वापर ज्ञान, अपूर्व ज्ञान, परम ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान, इन मंगल धाराओं को अपनी आत्मा से प्रक्षालित अर्थात पवित्र करता है। महाराज जी आप हमेशा पहलियां अब क्या क्या भूल गए, हम तो समझ में नहीं आ रहा है। आएगा आएगा समझ में आएगा। परम पद पाना है तो ज्ञान को स्वीकारना होगा, परम पद पाना है तो अज्ञान को छोड़ना होगा, परम पद पाना है तो विज्ञान से डरना होगा, परम पद पाना है तो सुज्ञान में जाकर रुकना होगा, परम पद पाना है तो पूर्वापर ज्ञान को समझना होगा, परम पद पाना है तो अपूर्व ज्ञान को भाना होगा, और परम पद पाना है तो परम ज्ञान को ध्याना होगा। पहलियां जरूर है, बहुत अंदर की बात आपके बीच में रख रहा हूं। परम पद आपको पाना है, पर उसके लिए ज्ञान को स्वीकारना होगा। ज्ञान को तो हम स्वीकारते हैं, ज्ञान जीव का स्वभाव है, पर हम स्वभाव को विभाव में बदलने में रात दिन लगे। जो झलक रहा है वो स्वभाव है, जो झलक रहा है
वह स्वभाव है। जहां हमने अपने भावों का पुट डाल दिया वो विभाव है। समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपने कभी सोचा है कि आप ज्ञान चेतना के मालिक हैं और उसका उपयोग कितना कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? और स्थावरों में ज्ञान तो है पर ज्ञान चेतना नहीं है। तो ज्ञान चेतना से तात्पर्य क्या है? जो ज्ञान अंदर से चल रहा है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या है? बोलो ना। जानना और देखना, ये स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हमने उस आत्मा के स्वभाव को विभाव में बदल दिया है। क्या? जो भाव आ रहे थे उन भावों में कर्ता बुद्धि लगा दी, उन भावों के साथ हमने अपने मन को समाहित कर दिया, तो वो विभाव हो गया। इसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने समूह शरण की आरती के साथ ही नाचते झूमते हुए प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें नाटकीय मंचन की बेहद सुंदर प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। मैं अभी अभी अपने उद्यान में से आया हूँ। अपने उद्यान में जिस पेड़ को फल फूल नहीं आते थे, उसी पेड़ को फूल फल आने लगे हैं। चमत्कार हो गया महाराज। हाँ, इतना ही नहीं माली, आहा, इधर आओ। हाँ, ये देखिए महाराज, ये देखिए, ये फूल देखिए, ये नारियल देखिए। महाराज, माली कह रहा है इस मौसम में जो फल फूल नहीं आते हैं वो फल फूल आ गए हैं। महाराजाधिराज चक्रवर्ती भरत महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज धन्य है आप, धन्य है। एक ही समय में तीन शुभ समाचार आपको प्राप्त हुए हैं। आज तो सारा ये दरबार, हमारा नगर हर्ष उल्लास के साथ में खुशियां मनाएगा।